हेलो, नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि जैसा आप दिख रहे हैं वैसे आप हैं नहीं। आप जैसा दिखाना चाह रहे हैं वो आप हैं नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जतिन पाठक टॉक में। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूं ना, वो विषय आप हमेशा सुनते आए हैं और ना जाने कई जगह पे उन पे चर्चाएँ की होंगी। आज इसको थोड़ा खगोलते हैं, थोड़ा और डीप जाते हैं इसमें और डीप डाइव लगा करके ज़रा देखते हैं कि इस विषय से क्या है जो हमें सीखने को मिल सकता है। सच्चाई ये कि हम अपने दिन पूरे बच्चे की आवाज़ आ रही होगी, है चलेगा। हमारे पूरे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, जैसे भी बात करते हैं, जैसे भी व्यवहार करते हैं, वो सारा व्यवहार हमारा वास्तविक व्यवहार होता है क्या? मतलब जैसे हम हैं वैसे ही होते हैं क्या हमेशा? ये बात नहीं है, सच नहीं है। लेकिन क्या जैसे हम हैं नेचुरल वैसे हम हो सकते हैं? तो ये भी सच नहीं है। पार्शली ट्रुथ है इसके अंदर। इसी के चक्कर में कि हम जो हैं वैसे हो जाएं, या जो समाज हमें थोप रहा है, या जो हमने अपनी खुद की आइडेंटिटी बना रखी है वैसे रहें, जिसमें कि दुख और परेशानियां तो झेलने को मिल ही रही हैं। तो समझ में आता है कि नहीं, या तो हमको रियल होना चाहिए या तो पूरा ही फेक होना चाहिए। फेक भी ऐसा कि वो भी रियल ही लगे। यदि आप उस शख्स में से हो जो कंप्लीट फेक होने में यकीन रखता है और उसे इस सच्चाई को ना सुनना है, ना जानना है, ना देखना है, ना अनुभव करना है, करीब पहुंचना ही नहीं है, खुद के करीब नहीं पहुंचना है। हमेशा उसको इस बात का डर रहता है और कहीं ना कहीं वो जानता है कि वो यदि इसके करीब भी जाएगा ना तो मर जाएगा, वो मात खाएगा। तो वो चाल चलता है ऐसी कि उसके आजू बाजू यही वाला ऑरा बना रहे। 1% उसको एहसास ज़रूर होता है कि वो जो भी कर रहा है वो रियल तो नहीं है। एक इंसान जब चोरी करता है तो उसको 1% ये ज़रूर आभास होता है, ये ज़रूर ज्ञान होता है, संज्ञान होता है कि यार काम तो गलत है, वरना छुप छुप के क्यों करता। कोई इंसान मर्डर करके आता है किसी का कुछ बुरा करके आता है तो उसको ये तो पता होता है काम तो गलत था, काम तो गलत था। ऐसे कौन से कारण रहे होंगे उसको जिस वजह से वो इस काम को करने के लिए मोटिव हो पाया, उसके लिए तैयार हो पाया? तो 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है उसकी ग्रीड, तो दूसरा कारण हो सकता है उसकी मजबूरियाँ। अब आप बोलोगे ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको किसी का कत्ल भी करना पड़ गया, किसी की चोरी करनी पड़ गई, किसी को धोखा देना पड़ गया? इस पे बात हम नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है तो है। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो रुसवाइयाँ रही होंगी। तो जब हम ये देखते हैं तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे हल्केपन की, हमारे अंदर के खोखलेपन की। आज मैं यही बात करूँगा कि आखिर हम अपने अंदर किस प्रकार के खोखलेपन को लेकर चल रहे हैं, जो अंदर ही अंदर हमें खाया जाता है। मेरी वीडियो में नोटिस कीजिए कि मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ उन सब वीडियो में मैं स्क्रिप्टेड नहीं हूँ। अगर मैं स्क्रिप्टेड होता तो शायद वो और कुछ अलग ढंग से होती। मैं स्क्रिप्टेड नहीं हूँ। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ हमेशा कि मेरा टॉक चैनल है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अपने अनुभव साझा करता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ और आप लोगों के मैं आपको कैसे महसूस कर सकता हूँ वो बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि ज़रूर इसमें गलतियाँ, मिस्टेक्स भी नज़र आ सकती हैं। अनमेच्योरिटी या मैच्योरिटी कहीं कहीं दिखेगी, कहीं ना कहीं नहीं दिखेगी, ये सब चलेगा, क्योंकि यहाँ कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होगा। यहाँ जो होगा ऑथेंटिक होगा, रियल होगा और ट्रुथ के साथ होगा। तो आपके सामने जो मैं विषय लाता जा रहा हूँ और ये मैं घूम रहा हूँ एक ही खास एज, खास जेंडर या स्पेसिफिक एज और लोकेशन में ही घूम रहा हूँ मैं, कि आप जब यंगर हैं, जब आप 25 से 30 की या 20 से 25 की एज में हैं, 20 से 30 की एज, बस क्लियरली कहूँ तो मतलब इन 10 सालों के बीच में किसी भी एज में है, 22, 23, 24, 25, 26, लेकिन मेन 25 मान लीजिए। अगर आप एज में हैं तो ज़रूर आप इन सब सवालों से रूबरू होते होंगे, जहाँ आपको खुश रहना भी बोला जाता होगा कि यार खुश रहो यार, मस्त रहो, अबे चिल करो यार। लेकिन उस सब चिल और मस्ती भरी सिचुएशन में भी आपके
पिछवाड़े में आग लगती होगी कि यार अभी तो चिल कर रहा हूँ, लेकिन यार कल को यार फ़ोन ख़रीदा है मैंने, यार EMI कहाँ से भरूँगा मैं, यार पैसा नहीं जुगाड़ हो पा रहा, 10,000-1500 भी नहीं हो पाते जुगाड़, यार कुछ अब दोस्तों के साथ पार्टी के लिए जाना है, कपड़े नहीं है यार, बढ़िया कपड़े लाने के लिए पैसा लगेगा, और ये सब सिचुएशन सामने आती हैं। इन सब सिचुएशंस को भी आप इस एज में फेस करते होंगे। ये तो बहुत छोटी छोटी सिचुएशन मैंने आपके सामने बात करी, और ना जाने करियर की बड़ी बड़ी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी बड़ी, और जब आप यदि जॉब भी करते हो, डेफिनेटली करते होंगे, कोई नहीं बचा होगा इस चीज़ से, तो उसको ना करने की झिझक और एक लड़ाई, एक तरह पर जुस्तजू बनी रहती होगी कि ये क्या किलस है अजीब सी, ये सब होता होगा। ये सब हो रहा है बिकॉज अंदर खालीपन है। मुझे महसूस होता है कि एट दिस एज होता है, एक खालीपन, एक अधूरापन महसूस होता है। हमेशा महसूस होता है कि जो आइडेंटिटी हमने बना रखी है, एक्चुअल में वो आइडेंटिटी हमारी है नहीं, उससे हटकर एक नया रूप है जिससे हम भाग रहे हैं, जिसको हमने छुपाया हुआ है, और ये छुपाया हमने अपनी मजबूरियों के चलते हैं, अपनी कमियों को ढका है किसी खास सजावट के ज़रिए, चाहे वह पहनना ओढ़ना हो, बातचीत हो, चाहे वह दोस्ती यारी हो। जब आप खुलना शुरू होंगे, जब आप खुद से खुद की बात करना शुरू करेंगे, तब आपके साथ ग्रुप टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आप नकली नहीं रहे, तो ये नकलीपन भी आपके साथ नहीं चलेगा। खुशी शुरुआत होती है यहाँ से। आप जब खुद में मस्त मौला होना शुरू हो जाते हैं ना, शुरुआत यहाँ से होती है। और वो खालीपन भरा जा सकता है, वो अधूरापन, वो एक ठसक, एक किसक सी रहती है कि कुछ तो है जो मिस आउट हो रहा है, कुछ तो है जो इग्नोर हो रहा है। और इन सब के बीच वो जो कुछ भी है जिसका कोई वाजिब जवाब हमारे पास अभी तो नहीं है, लेकिन इस सच्चाई से भी नहीं भाग सकते कि वो खालीपन हमेशा सताता है। हमेशा लगता है कि ये एज में क्या चल रहा है, क्या रहा है, ये सब अचानक से सब कुछ एकदम तितर बितर होता हुआ नज़र आता है। जॉब की परेशानी, पैसा, भाई मैं अगली वीडियो इस पे रखने वाला हूँ, पैसा मस्ट है। पहले मैंने काफ़ी, और मैं भी यकीन करता था कि यार सारी खुशियाँ पैसों से नहीं मिलती, पैसा हर खुशी नहीं दे सकता। पैसे से आप बेड खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते। बेड तो खरीद सकते हो, और एक बार खरीदोगे और मस्त मखमल वाला होगा तो अच्छे से सो भी जाओगे, चिंता मत करो, बस कोई ऊट पटांग काम ना किए हो आपने। पैसे से आप किताब खरीद सकते हो, ज्ञान नहीं खरीद सकते। क्या ज़रूरत है, और ज्ञान मिल कहाँ रहा है, इसे ज्ञान कहते हैं। भारत की इस एजुकेशन सिस्टम में आप कितनी भी हायर डिग्री ले लें, ग्रेजुएट हो जाएं, मास्टर ऑफ डिग्री आपके पास हो, तो भी आप अनस्किल्ड ही रहेंगे। इन्फॉर्मेशन है बस, जस्ट इन्फॉर्मेशन। चपरासी का एग्ज़ाम तक देने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें भी आपको एग्ज़ाम में उतरना पड़ता है, और वो सवाल के उत्तर देने होते हैं जो चपरासी बनने के बाद भी काम नहीं आने के कहीं। कंपटीशन, क्योंकि चपरासी के लिए सब भर रहे हैं। तो किताब खरीदनी क्यों उनको, जब मन करेगा और अगर खरीदने का मन होगा तो पैसा होगा ना, कोई सी भी किताब खरीद लेंगे। और रही ज्ञान की बात, तो वो ज्ञान किताबों की ज़रूरत नहीं है, ये संसारिक शक्ति का होना, संसार में अनुभव का, एक्सपीरियंसेस का होना, संसार में उस एक्सपीरियंस के बलबूते यहाँ सर्वाइव करने लायक कमाना, जिसमें कि डेली का सफ़र ना हो कि आज क्या खाया जाएगा, आज खाना के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज इस एज में आकर के वो मस्ती, वो उमंग, वो उत्साह, वो जोश ख़त्म तो नहीं हो गया, कहीं जिम्मेदारियों के तले ये बोझ दब तो नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि सिर्फ़ और सिर्फ परिवार की वो जिम्मेदारियां जो असीमित ख़त्म होती जा रही हैं,
जो ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक जिम्मेदारियों का बोझ इस कदर आ गया है, डार्क सर्कल पड़ने शुरू हो चुके हैं, चेहरा मुरझाया होना शुरू हो चुका है, जवानी में आग लगनी शुरू हो चुकी है। और वो जवानी तार तार हो रही है, वो एज जहाँ उमंग उत्साह चरम सीमा पर होता है, जहाँ पर कुछ कर गुजरने की क्रिएटिविटी की गजब ताकत होती है। ऐसे में आकर आपका जिम्मेदारियों में फंसे जा रहना, आपका इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी तक अचीव ना हो पाना, क्या ये दुखदाई नहीं है? इसमें किताब खरीदना, इसमें ज्ञान खरीदना, इसमें बेड खरीदना, इसमें नींद खरीदना, कोई इसके मायने नहीं रखते। इस पे बात करूँगा लेकिन ये मैं नेक्स्ट वीडियो रखूँगा। तो पैसा हाँ है लेकिन आज के विषय को डाइवर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे ही होता हूँ, यूँ जा रहा हूँ यूँ चला जाता हूँ, तो डाइवर्ट नहीं करता हूँ। और आज के विषय को ध्यान रखते हुए कि हम थक चुके हैं अब इस एज में आकर के वाकई में लगता है कि अब, जबकि कोई और कहेगा अबे ये तो उम्र है तुम्हारी, इसमें तो तुम्हें कूदना इसमें तो बहुत कुछ कर सकते हो, तुम किस बात से थक गए हो तुम। लेकिन उन्हें ये बताना है कि थक गए हैं शरीर से नहीं, थक गए हैं मानसिक ताकत से, थक गए हैं उन विश्वास, उन अभिलाषाओं से, उन उम्मीदों से जो परिवार ने हमसे लगाई है, समाज ने हमसे लगाई है और हमने उसको अपनी उम्मीद माना है। हम थक गए हैं उन ऐसी जिम्मेदारियों से जिनका कोई अंत नहीं, जो हमें आज़ादी नहीं देती, हमें तमाम तरह की गुलामियां पकड़ा देती है। हाँ, थक गए हैं हम युवा उस परिस्थिति से जहाँ पर समाज की सिर्फ ठोकरें हैं, जहाँ समाज सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करना जानता है। उसे लगता है जब तक उसकी लालचों की जा रही है तब तक तो बहुत अच्छा है, संस्कारी है। और जिस दिन उसने अपनी चीज़ मांग ली, जिस दिन उसने अपना हक मांग लिया कि मेरा भी जीवन है, मेरी भी इंडिविजुअलिटी है, मेरा भी पर्सनल स्पेस है, जिस दिन मांग लिया उस दिन हाय तौबा मचेगी, उस दिन तांडव होगा, उस दिन एकदम भयंकर तूफान आएगा, सैलाब आएगा कि इसने अपनी आज़ादी मांगी कैसे। इसको तो बेड़ियों में जकड़े रखो, समाज के बंधनों के, परिवार के और ना जाने कितनी जिम्मेदारियों में बांध कर रखो। लड़का है, जिम्मेदार होगा, रोना किस बात का, जबकि आंसू तो आते ही हैं, दर्द आंखों के द्वारा छलकता तो है ही। ज़रूरी नहीं है कि लड़का है मर्द तो आंसू नहीं आएंगे, ये तो बहुत ही ओछी बात है। लड़का है तो क्या हुआ, आंसू तो उसे भी आते हैं जनाब, रोना तो उसको भी आता है, दर्द तो उसको भी होता है, तुम्हें नहीं दिखता, बस तुम्हें भी आता है, पर तुम एकदम रोक कर बैठे हो, एकदम सटीक होकर बैठे हो कि छोड़ो यार क्या रोना। ये सब परेशानियां होती हैं इस एज में। इस एज में इन सब सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं। मैं अपने इस चैनल पर डेली आप लोगों के साथ सामने आकर, ज़रूर बीच बीच में एक आध दिन मेरे से छूट जाते हैं, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उस वजह से मैं चैनल पर नहीं आया, लेकिन हर दिन के संघर्ष में, जीवन के हर दिन एक नए संघर्ष से जूझता हुआ मैं और आप दोनों के संगम को मैं साथ लाकर हमेशा ये बात करता हूँ, आखिर समस्या जो खड़ी हो रखी है, जो इस एज में आकर के सिर्फ़ और सिर्फ एक खालीपन दे जाती है, जहाँ पे तमाम सवाल होते हैं उनके जवाब देने वाला कोई नहीं होता, ये उसके जवाब जल्दी मिलते भी नहीं है। लेकिन मैं आज बात करता हूँ इस खालीपन की, इस अधूरेपन की, इस थके हुए होने की, तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ, ये थका हुआ, ये खालीपन, ये अधूरापन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम भूल गए अपनी आज़ादी को, हम भूल गए अपनी इच्छाओं को। हमारा भी कभी मन होता था, मुझे दोस्तों गाना गाना बहुत पसंद है। मैं इतना अच्छा नहीं गाता हूँ, बेसुराई हूँ, क्योंकि सुर की कोई अच्छी खासी समझ नहीं है। लेकिन मैं जब पूरा दिन जो भी करता हूँ, चाहे जॉब हो, चाहे अपने रिलेटिव या अपने फैमिली में बातचीत करना हो या कुछ भी हो, अब मन उठ सा गया है।
अब किसी की परवाह नहीं होती और एक वक्त पे आके खुद की भी परवाह नहीं होती। अब तो आलम ये हो चला है कि हर दिन जो हो जाएगा, जैसा हो जाएगा, होता रहे। अब जो चल रहा है चलता रहे, यानी कि पल भर में यदि सांस भी रुकनी होगी, रुक जाए। सवाल खत्म हो गए हैं, या यूँ कहूँ सवाल तो हैं पर अब बहुत गहरे हो गए हैं, और गहरे सवाल अब ज़ुबान पर आते नहीं। क्या आपको अनुभव नहीं होता? क्या आपको नहीं लगता कि अब जैसे आप ज़िंदगी से लड़ते 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 मानसिक रूप से अब इस तरह थक रहे हैं कि अब आपने लड़ना ही छोड़ दिया है, हार नहीं माने हैं, लड़ाई में उतरना रोक दिया है। शायद शांत रहकर तैयारी कर रहे हैं, गंभीर होकर कि उतरेंगे। अब बार बार की थकान नहीं, एक बार की थकान, लेकिन उसने आपको शांत कर दिया है, गंभीर कर दिया है। ये होता है इस एज में, जब आप आते हैं उस परिस्थिति में जहां आपको कोई मलाल नहीं होता किसने आपकी तारीफ करी, किसने आपकी बुराई करी, किसने आपको दोस्त बोला, किसने आपको दुश्मन बनाया। आपको एक पल, एक वक्त, एक क्षण का भी एहसास नहीं होता। आप सिर्फ जीते हो बस, या यूँ कहूँ काटते हो बस। ये है खालीपन, ये है अधूरापन, ये है थकावट। इसी को भरना है, इसी से निजात पानी है। और उसकी शुरुआत यहीं से है कि हमें खुद को समझना होगा। हमें समझना होगा कि हम क्या चाहते हैं, हम जो चाहते हैं वो खुलकर करें। जैसे मैं पूरा दिन जो कुछ भी करता हूँ वो कुछ भी मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, वो मेरी चाहत का नहीं है, वो मेरी मजबूरियों का है। मैं जॉब करता हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ेगा। नहीं करूँगा, मेरे घर की व्यवस्था नहीं चलेगी, मेरा खुद का जीवन के कई पिलर टूटने लगेंगे। जॉब पसंद नहीं है। मैं उसके बाद अभी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ और उसके बाद मैं अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ या किसी से बात भी कर रहा हूँ, अब पसंद ही नहीं है। ये सिचुएशन बहुत बुरी होती है। मानसिक रूप से जब आप इस कदर टूटे होते हो तो ये सिचुएशन वाकई बुरी होती है। आप सोशलाइज होना बंद करते हो। मैं सोशलाइज होना बंद नहीं किया है, ये मेरे को लगता है। मैं आज भी अभी कोई महफिल हो और मैं वहाँ पे एकदम इक्वल हो सकता हूँ, हो जाता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ उस पल को जीना चाहता हूँ, उस पल को। दैट्स वाई मैं टूटा नहीं हूँ, सोसाइटी से बिखरा नहीं हूँ, ना ही उससे नाराज़ हूँ, ना ही उसके डिफेंस में हूँ, ना ही उसके सपोर्ट में हूँ। मैं न्यूट्रल होकर के कार्य कर रहा हूँ। अगर अभी कुछ पल में मुझे मस्ती माहौल मिल जाएगा, मैं उस माहौल में एंजॉयमेंट के साथ घुस जाऊँगा बिना किसी सवाल के, क्योंकि मैं ये अनुभव कर चुका हूँ कि जो अभी मोमेंट है वो जी लो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, गाना है ना। लेकिन जब अपने साथ होते हैं, जब अकेले होते हैं, जब रात की नींद होती है, तन्हाई होती है और हम होते हैं, तब ये सवाल उठते हैं। तब जनाब उठता है कि ज़िंदगी कहाँ जाएगी, करियर कहाँ जाएगा। ओवर थिंकिंग जिसे आप बोलते होंगे, नाम दे देते हैं ना, क्योंकि बार बार कर रहे हैं अब आप, तो ये अब ओवर थिंकिंग है, जबकि आप अपनी बात कर रहे हो। ओवर थिंकिंग है, पहली बार आप अपनी बात कर रहे हो पर ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग कह कह कर अपने आप से सवाल करने बंद कर दिए। सवालों की शुरुआत तो ऐसे ही होती है, खुद से जवाबदेही तो ऐसे ही शुरू होती है, ओवर थिंकिंग से। हाँ, ज़्यादा ना हो, अति ना हो, एक पल बाद उस ट्रॉमा से बाहर भी आ जाए, बेहद ज़रूरी है। तो आखिर हम कैसे इससे निजात पा सकते हैं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक तरीका है जो मुझे इन दिनों अनुभव में बहुत ज़्यादा आ रहा है, और वो है कुछ भी करो, अपने आप को खुश रखने की अब कोशिश करो। बहुत हो लिया अपने आप को रोतड़ू बनाना, अब अपने आप को खुश रखना, हंसाना, मस्ती करना, और जो आप चाहते हो वो करना शुरू करो। जैसा मैंने कहा कि मुझे गाना गाना पसंद है,
पसंद है। इसमें मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूं या मैं इंडियन आइडल जा कर के कुछ करूं या मैं नहीं। आई जस्ट फील कि एक रूम है मेरे पास, मैंने स्पीकर पे कैरियोके चला रखा है, साउंड है, इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं और मैं लिरिक्स गा रहा हूँ और लिरिक्स फील करके, महसूस करके गा रहा हूँ। ऐसा करते जा रहा हूँ। वो मुझे खुशी देता है, चाहे मैं आधा घंटा करूँ, चाहे पौना घंटा करूँ या 20 मिनट करूँ, वो मेरे को खुशी देते हैं। वो पल मुझे आनंद से भर देते हैं। मैं उसके बहुत करीब जाना चाहता हूँ, उस पल के, उस एहसास के बहुत करीब। मुझे नहीं पता वो एहसास मुझे कितना पैसा दे जाएंगे, मुझे नहीं पता वो एहसास मुझे जीवन में कहाँ तक ले जाएंगे, लेकिन उस पल मुझे आनंद, नशा एक आनंद दे जाते हैं, एक मस्ती दे जाते हैं। आपको भी ऐसी ही मस्ती चाहिए? आपके जीवन में भी ऐसी कोई ना कोई मस्ती मौजूद है, लेकिन आप उस मस्ती को भूले बैठे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि खुद से रूठे बैठे हो। अब रूठना, अब लड़ना, अब झिझकना, अब मरना बंद कर दो। अपने इस अंदर के खालीपन और रूठेपन और ख्याली पुलाव के विचारों को यहीं अल्प विराम दे दो, रोक दो, टोक दो और अपने करीब आ जाओ। खुद से बात शुरू कर दो और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात कि हंसना शुरू कर दो, खुश रहना शुरू कर दो। मैं नहीं जानता कि ये खालीपन किस चीज़ से भरा जा सकता है या ये सवालों का विराम कहाँ पर जाकर होगा, इसके प्रश्न के उत्तर कहाँ होंगे। इस जवानी में, इस उम्र में क्या क्या अनुभव हो रहे हैं, वो अनुभवों का क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि मेरे पास तो ये माध्यम है कि मैं अपने इस कैमरा के को सारी बातें बोल देता हूँ। पूरे दिन क्या अनुभव किया, क्या नहीं किया, बोल देता हूँ, हल्का हो जाता हूँ, रिलैक्स हो जाता हूँ। कितना आसान, हल्का लगता है पूरे दिन की बात और कैमरे को कह देना, जस्ट कैमरा ऑन, अपनी बात कह देना। ये बहुत ही बढ़िया है। मैं अपनी बात कह देता हूँ, जो कहना है, जो कुछ कहना है वो कह देता हूँ बेझिझक होके। जहाँ मुझे परवाह नहीं होती कि मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ, मैंने ये पॉइंट सही बोला कि नहीं बोला, कुछ नहीं सोच रहा होता हूँ, लिटरली कुछ नहीं सोच रहा होता हूँ। और यहाँ पर आकर मैं बस अपनी बात कह देता हूँ। इससे बढ़िया बात क्या होगी इस चैनल की मेरे लिए। हर दिन मैं अपनी बात को रख पाता हूँ, जो अनुभव है वो कह पाता हूँ। इससे बढ़िया इस चैनल का सदुपयोग क्या ही होगा मेरे लिए। मेरे जीवन का ये पल बहुत ही महत्वपूर्ण पल होगा जब मैं अपने इन वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ और अपनी बात को रिकॉर्ड करता हूँ। इन फ्यूचर अगर बर्बाद भी हुआ तो भी इन दिनों को याद रख पाऊँगा, आबाद हुआ तो और ज़्यादा याद रख पाऊँगा। लाइफ या तो अप जाएगी या डाउन जाएगी, और जैसा कि डाउन है ही, तो अब इससे ज़्यादा डाउन का मैटर बन नहीं रहा। अब अप ही होना चाहिए, चाहे 1% चाहे 2%। और वो होगा नहीं, ना आपके ना मेरे, वो हमें करना पड़ेगा। रोने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, हंसने के लिए एफर्ट लगता है। किसी को चूटी काटकर दर्द देने में कोई मेहनत नहीं है, लेकिन उसको बैठाकर रोते हुए को हंसाने में मेहनत लगती है। तो मेहनत वाले काम में एफर्ट लगता है। खुद को हंसाना है सबसे बड़ी बात, एफर्ट लगेगा। मस्ती ढूंढनी है, मिलेगी नहीं। अपने आप को ऐसा बनाना है कि जो आपकी तारीफ़ करते हैं इग्नोर करो, जो आपकी बुराई करते हैं उनको भी इग्नोर करो। आपको क्या लगता है, आप लाइफ में कोई एक पैशन, कोई स्किल फॉलो कर सकते हैं, उसके पीछे पागल हो जाओ। जॉब भी करो, जिम्मेदारियां निभानी है वो भी निभाओ, किसी को रो करके दिखाना है रो करके दिखाओ। अगर वक्त की डिमांड है कि उसको रो करके दिखाना है तो रो करके दिखा दो, लेकिन अंदर कभी मत रोना। क्योंकि आपकी 2 पर्सनैलिटी हैं, एक जो आपकी बाहर है, जो इस दुनिया के लिए, इस रंगमंच के लिए है, आप एक कलाकार हो,
तो आप अपनी कला का प्रदर्शन करो, बेहतर कलाकार बनो। रोना है तो ऐसे रो जैसे कोई रोया ही नहीं। हंसने दिखाना है तो हंस के दिखाओ, फिर वो अंदर वाला ही बाहर आएगा। लेकिन अंदर हमेशा हंसते रहना है, हमेशा खिलखिलाते रहना है, हमेशा खुश रहना है। आएगा अंदर का पल ऐसा, मानसिक पल ऐसा आएगा जब बहुत टूटोगे, जब बहुत बिखरोगे, जब लगेगा कि यहाँ पर अब रिलेशन लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे बहुत सारे क्राइसिस एक साथ टूट पड़े हैं। कभी कभी तो ऐसा लगेगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उनके जवाब उस वक्त आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन उस वक्त एक जवाब ज़रूर है आपके पास, चॉइस, कि या तो रोऊं या तो हंसूं। आज आपका डांट टूट गया, आप भद्दे लग रहे हो, हंस लो। क्या लग रहा हूं मैं, छुपाओ मत। नकली लगवा सकते हो लगवाओ, लेकिन छुपाओ मत। आज आप रास्ते से चल रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया और उस वजह से ऑफिस नहीं जा पाए और ऑफिस में गालियाँ सुनने को मिलेंगी, हंस लो। क्या ये मेरे साथ ही होना था। अगर आपके साथ भी बुरा हुआ तो उस बुरे होने पे भी हंस लो कि यार मेरे साथ ही होता रहता है ये सब। लेकिन खुश तो रहना पड़ेगा। और जब आप ज़िंदगी देखेंगे ना कि आप भाई ढीठ हो, तो वो भी मानेगी। एक दिन आएगा। अपने काम पे यकीन। मैं ऐसे और वीडियो मैं बनाता जाऊंगा और मेरे दिमाग में ऐसे अपने आप ही थॉट्स आते रहते हैं, जो आप लोगों से मैं बोलता जाता हूँ। ये रैंडम नहीं है, ये कहीं ना कहीं कुछ तो एहसास है। जीवन ये नेचर कहीं ना कहीं मुझे किसी एक डायरेक्शन पे तो लेकर जाना ही चाह रहा है, जिसके चलते ये रैंडम नहीं है, ये रैंडम तो नहीं है। जो मैं बात कर लेता हूँ, जो मैं कह लेता हूँ, रैंडम तो नहीं है। शुरुआती वीडियो से लेकर अब तक की वीडियो में अब जो मैं रैंडमनेस नहीं कह सकता। मैंने 2 फरवरी से स्टार्ट किया था चैनल, तब एक टॉपिक्स ऐसे रहते थे जहाँ पर मैं जो लोग कर रहे हैं, जो लोग वैसे जो चल रहा है वैसा ही टॉपिक उठाता था। अब मैं वो नहीं उठाता। अब जो मैं महसूस करता हूँ, जो मेरे बाजू वाला महसूस करता है, उन विषयों को उठाकर बात कर पाता हूँ, बिना ये सोचे कि ट्रेंडिंग में जाता है कि नहीं जाता है, बिना ये सोचे कि इसका कोई महत्व है कि नहीं है। आज नहीं कल कभी ना कभी इसका महत्व नज़र आएगा लोगों को, और हाँ, ये नोटिसेबल होगा। चलो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन आज के इस बात के लिए मैं आपसे यदि कुछ कहूँ अंत में, तो ये कहूँगा, आपके अंदर का एक खालीपन, आपका ये अधूरापन कोई और भर नहीं भर सकता सिवाय आपके। और उसका एकमात्र तरीका है खुद को हर परिस्थिति में खुश रखना है। प्रैक्टिस करो, मस्तियाँ ढूंढो कि आज आप पूरा दिन फ्री काम करते रहे, सब पूरे संसार के लिए, दुनिया के लिए करते रहे, औरों के लिए करते रहे। अब आप शाम को फ्री हो, आपके घर पे रखा है लूडो, कैरम बोर्ड, चेस, उतारो, बैठाओ किसी को, अरे थोड़ा टाइम निकाल भाई, आ यार खेलो। कोई कहे कि बस 24 घंटे यही काम, हाँ भाई यही काम है। क्या काम? अब तू बता, तेरे पास जो काम है तू कर, मैं कर रहा हूँ, आप करो। कोई आपके विरोध में है, हंस दो। कोई सपोर्ट में है, हंस दो कि पागल है ये। आपको तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। दुनिया आपको पागल समझती है, तो अब आप उसको महापागल समझो। जीतो, इस पागलपन की लड़ाई में जीतो, क्योंकि पागल कहने वाला भी पागल ही है, और पागल को कहने वाला महापागल। तो ठीक है, हम महापागल ही सही, लेकिन मुद्दा तो यही रहेगा जनाब कि आप जीवन में क्या उखाड़ पाए और हम क्या उखाड़ पाए। अंत में तो यही देखा जाएगा, अंत में यही देखा जाएगा किसने क्या क्या कर लिया। और अभी किस एज में तुम सवाल खड़े करते हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तो जीवन में शुरुआत हुई है, अभी तो जीवन में कदम रखने शुरू किए हैं, और ये जवानी की ये उमंग, ये ताकत अभी टूटेगी नहीं, अभी तो और आगे जाएगी, अभी तो और बिखरेंगे, अभी तो और नज़ारे सामने आएंगे, और तुम देखते रह जाओगे। अभी तो बहुत कुछ बाकी है करने का, लेकिन इसके साथ साथ ये समझना भी है कि आखिर जो भी किया जाएगा, जैसा भी किया जाएगा, एक नैतिकता के साथ होगा, एक वास्तविकता के साथ होगा, और उस कड़वे सच्चे के साथ, सच के साथ होगा, सच के साथ होगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसका जवाब आपकी खामोशी देगी, आपका वक्त देगा, आपका काम देगा,
अपने काम में परफेक्ट बनो दोस्तों, और खुश रहो। तो ठीक है दोस्तों, चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय।